So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So this is the second part of our मैथमेटिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अपन सेकंड पार्ट करने वाले हैं, है ना। सेकंड पार्ट में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज वगैरह थी वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में करवा दी थी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो काफ़ी सारी है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। उनको आपको मैं सारी पढ़ाने लगा ना तो अभी काम का नहीं है वो, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई है सब कुछ, वरना बहुत कुछ है। अपने को ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करना है, वो सीखने वाले हैं अपन, ठीक। तो अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं आज आपको सेकंड चैप्टर करवाऊंगा, इसमें मैं मोस्टली क्वेश्चन ही लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ अप्रोचेज आपको सिखानी है क्वेश्चन सोल्व करने की। ये जो चैप्टर है इसमें आपकी या तो पिछला जितना आपने बेसिक पढ़ा है वही लगेगा, या फिर कुछ अप्रोचेज है जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल क्वेश्चन है। आप लगा के देख लेना, जितने भी PYQ है ऑलमोस्ट सब में लगेगी ये सारी अप्रोचेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्लास। सारी अप्रोचेज ध्यान से समझना, ओके। तो चलो अपन सबसे पहले अप्रोचेज की बात करेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, पहली बात तो अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो इसमें अपन क्या सीखने वाले हैं, अप्रोचेज। काफ़ी सारी आपकी अप्रोचेज है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वही सब अपन क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक। तो लाइक जैसे मेरे को आपको फर्स्ट अप्रोच समझानी है। फर्स्ट अप्रोच जैसे कि मैं पहले ही आपके ऐसे मान लो, ये क्या आपका टाइप 1 है। जैसे कि आपका क्या है, ये टाइप 1 है, ठीक। बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपका, और जैसे देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 आपका। आपको बोला थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया, सारे के सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जितने भी वैल्यूज होगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और बोला कोट थीटा आपका 63/16 होता है। अब जैसे ही मेरे को कोट थीटा बोला, जैसे ही मेरे को क्या बोला, कोट थीटा बोला, तो अपने को पता है ये क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है ना, 1/10 थीटा होता है, राइट। और टेन थीटा आपका क्या होता था, टेन थीटा होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा ना इसका। ये मैंने पिछली क्लास में सिखाया है, जिनको नहीं समझ में आता यार एक बार प्लीज़ जो बेसिक्स कराएं ट्रिग्नोमेट्री के वो पिछली क्लास देख लो। तो इसमें देखो मैं रिवर्स, आपकी जो ये वैल्यूज हो ये क्या आ जाएगी, 63/16। यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि आपका बेस तो है 16 और परपेंडिकुलर आपकी 16, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, आपकी हाइपोटेन्यूज निकाल लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे ना, इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे, तो हाइपोटेन्यूज आपकी आएगी 65। क्या आएगी, 65 आएगी, ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसे हाइपोटेन्यूज ऐसे स्क्वायर करके टाइम लगेगा ना, देखो बीच बीच में कभी कभी मैं बताता चलूँगा। लाइक 63 और 16 है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज थर्ड ट्रिपलेट निकालना हो, क्योंकि ये ट्रिपलेट ही तो बन रहे हैं, इनको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, छोटी वाली जो वैल्यू है ना उसको चेक करना है। अगर वो इवन है तभी ये लगेगा। ओड का अलग रूल होता है, ओड का आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपका। इवन है ना, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या आया, 8। इस 8 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते ही आपकी क्या आंसर आता है, 64। अब ना जो ट्रिपलेट बनेंगे ना वो क्या बनेंगे, एक तो इससे कम होगा और एक जो होगा ना वो इससे ज़्यादा होगा। तो देखो कम वाला तो अपने पास पहले से है, तो ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज 65 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, ध्यान रख लेना, ओके। अब ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, वैल्यू पूछिए साइन थीटा और कोस थीटा की। अब अपने को पता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैंने लिखा, तो अपने को पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल सी बात है भैया, वैल्यूज पुट कर दो, अब आपके पास सब कुछ है। तो ये हो जाएगा 16/65 और ये हो जाएगा आपका 63/65, ओके। यहाँ से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 79/65। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं, क्लियर है। इसमें अप्रोच समझ में आई आपको पहले वाले में, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो टाइप 2 आपका, देखो टाइप टू क्या पूछ लेते हैं, टाइप 2 क्या पूछ लेते हैं। इसके बाद में एक टाइप बताऊंगा ना, ऑलमोस्ट उसी से क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको थर्ड टाइप बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, उसी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो देखो टाइप 2 में क्या है, ये तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था। टाइप 2 आपका क्या कहता है कि लाइक डायरेक्ट मैं पहले क्वेश्चन से लिख लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपका
अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ना पहले वीडियो पॉज कर लो और जिनको ये चीज़ मैंने पिछले में समझाई है अगर आप ध्यान से देखे हो तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे मेरे बिना बताए टाइप 2 के। बाकी देखो, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक फॉर्म बनती है आपकी, ये फॉर्म बनती है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू मान लो कोई पी वैल्यू आ रही है, और सेकंड आपसे फिर क्या पूछा जाएगा, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज करते जाएंगे, मतलब बी आ जाएगा साइन क्या कि बी साइन थीटा, बीच में माइनस आ जाएगा और लिख देंगे ए कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो आपकी किसके इक्वल होगी, ये इक्वल्स टू होगी आपके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका पी स्क्वायर। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसके लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपकी क्या है, 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज की गई है आपकी, वो क्या चीज़ चेंज की गई है, साइन आपके अलग आ रहा है, राइट। तो आप साइन क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो डायरेक्टली देखो जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर आपका क्या होगा 16 होगा, राइट। और 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 25 करेंगे, रूट लगाएंगे तो 25 माइनस 25 आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसी में देखो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। अब ये बनता है ना ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू मान लो आपकी सी है, ये जो भी है, ठीक। ये जो ए बी सी होते हैं ना ये हमेशा किस में होंगे, ट्रिपलेट्स में होंगे, मतलब हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस होते हैं ना वैसे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए होगा ना ये मान लो आपके क्या परपेंडिकुलर है पी है, ठीक। बी क्या है बेस होगा आपका, और सी फिर क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस की तरह एक्ट करेगा, समझ गए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए देखो हो गया 3, बी क्या हो जाएगा आपका 4 और सी क्या हो गया 5। अब आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते थे। 3 इंटू क्या था आपके कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना आपका 4 है तो 4 लिखा मैंने, हाइपोटेन्यूस कितना है 5 है, राइट। माइनस लगाया मैंने, 4 इंटू परपेंडिकुलर 3 है तो 3 लिखा, नीचे आ जाएगा आपका अगेन 5, राइट। अब देखो दोनों को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करूँगा, तो ये देखो 4 3 जा 12, ये भी 4 3 जा 12 आएगा, तो 12/5 माइनस 12/5 अगेन क्या आ जाएगा 0 ही आंसर आएगा, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप 3। इसमें देखो क्या करना है आपको, ये आता है सब्सटीट्यूशन मेथड। सबसे ज़्यादा भैया सबसे ज़्यादा यही फॉलो होता है, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन में यही फॉलो होता है सब्सटीट्यूशन मेथड। बट इसको लगाने के लिए थोड़ी समझ भी होनी चाहिए, कभी कभी गलतियाँ भी कर देते हैं। देखो सब्सटीट्यूशन मेथड आपका क्या कहता है, सब्सटीट्यूशन मेथड क्या कहता है कि कभी आपको कोई डिफाइंड एंगल ना दिया हो ना, ये जो थीटा होता है ये डिफाइंड ना हो, आपको पता ना हो, कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हैं इसको लेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखाऊंगा आके। जैसे कि लाइक साइन थीटा और कोस थीटा है, इसमें ना मोस्टली आपको एंगल चूज़ करना चाहिए। आप चाहे वो मर्जी कर सकते हैं, आप चाहे वो कर सकते हैं, बट आई विल से कि मोस्टली आपको 0 डिग्री या 90 डिग्री लेना है, ईजी रहता है। क्योंकि ना इस पे आपका साइन थीटा 0 पे क्या होगा 0 और 90 पे 1, और ये क्या होगा 0 पे 1 और 90 पे 0, तो ईजी रहता है सोल्व करने में। अगर ये सेक थीटा या आपका कोसेक थीटा आता है, या आपका क्या आता है कोसेक थीटा आता है, कोसेक थीटा नहीं सॉरी कोस थीटा आता है, तो आपको क्या लेना है थीटा 0 लेना है ना। तीसरा अगर आपका टेन थीटा आता है या फिर कोट थीटा आता है तो वो क्या लेना चाहिए 45, क्योंकि 45 डिग्री पे क्या होते हैं दोनों 1 होते हैं, इसीलिए 45, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही लें। अगर टेन थीटा या सेक थीटा हो तो आप एक और वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, थीटा 0 डिग्री भी ले सकते हैं या फिर 45 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक। कोई भी फंक्शन हो अगर और कोई भी पेयर बनता है, ये ईजी के लिए मैंने बताए हैं, ईजी रहता है सोल्व करने, तो सबसे जो स्टैंडर्ड रहता है ना वो थीटा 45 डिग्री लेने की कोशिश करना, ओके। अब देखो अवॉइड क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, ट्राई करना है कि आपका 0 कम बने, 0 फॉर्म कम बने। 0/0 फॉर्म कभी नहीं बननी चाहिए, मतलब कोई चीज़ डिवाइड में ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है तो ये कभी नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक। दूसरा अगर इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट बन रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड बाई नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो ये भी आपको क्या करना है अवॉइड करना है। अगर ऊपर 1 बन रहा है या फिर एंड नीचे क्या बन रहा है 0, ये भी क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड होता है, ये भी नहीं बनना चाहिए, ये 3 पेयर कभी नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है ना आपके कोई भी क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू चेंज करके फिर दूसरा आपको अज्यूम मेथड करना पड़ेगा। अगर उसमें भी ऐसा हो रहा है तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है।
अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, इसमें ये चीज़ें अप्लाई करके सिखाता हूँ। ओके, ध्यान से देखना। अब कि जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसकी अपने को वैल्यू पूछी है, वैल्यू पूछी है और थीटा डिफाइन नहीं किया। जब भी थीटा डिफाइन ना करे आप क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा, मैंने क्या बताया था कि नीचे आपका 0/, ऊपर नीचे 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो देखो मैं थीटा अगर 0 लेता हूँ, सबसे पहले थीटा इक्वल मैंने क्या लिया, 0 डिग्री लिया। तो अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने थीटा 0 लिया, देखो 1 - 2 इंटू साइन 0 क्या होता है, 0 का स्क्वायर लगाएगा 0 ही आएगा, तो 0 का स्क्वायर हो गया, इंटू कोस 0 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। नीचे देखो साइन कि कुछ भी पावर लगाओ वो 0 होता है, तो 0 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1 की पावर 4 प्लस क्या आपके 4। अब ऊपर से देखो 1 का 1 आया, -2 इंटू 0 होगा तो ये तो 0 हो गया। 0 + 1 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 5। ये सबसे इजी अप्रोच होती है आपकी जल्दी से सोल्व करने की। इस अप्रोच को यार ध्यान से समझ लेना। ओके, जैसे और क्वेश्चन देखो। अब जैसे देखो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगेन दिया आपको 10 और 10x 10y दिए, दो एंगल दिए अलग अलग पर डिफाइन नहीं किए। तो x अपन मान लेते हैं 45 है और y भी अपन ने क्या मान लिया 45 है। अपनी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। इसमें अप्लाई किया तो 1 + 1 आ जाएगा आपका, है ना, 1 + 1। इसमें क्या आ जाएगा 1 - 1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस ये 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 1 - 1 इंटू 1। चलो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो 2 इंटू आपका क्या आएगा 1 - 1 0 आएगा, तो 0 हो गया। और 1 + 1 भी 2 आएगा और 1 - 1 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू 0 0 हुआ, 2 इंटू 0 0 हुआ, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, अगेन 0 आ गया। क्लियर है? इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सीडीएस ने क्या किया, घुमा के पूछे। ये सारे के सारे PYQ है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, है ना। अब ये देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं। यहीं पे टाइम सेव किया जाता है आपके सीडीएस एग्जाम में अगर स्कोर हाई करना है। सी अगेन क्या करते हैं, वैल्यूज अपन लेट कर सकते हैं क्योंकि थीटा डिफाइन नहीं है ना। साइन और कोस है आपका, पर कोट भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो आप क्या नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो मैं थीटा 90 रखता हूँ, तो 90 रखूँगा तो ये तो अपने को पता 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे 90 रखूँगा तो कोट 90 क्या होता है आपका, कोट 90 क्या होता है 0 होता है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप थीटा 90 नहीं ले सकते, समझ में आया। ऐसे ध्यान रखना है। अब 90 नहीं ले सकते तो 0 ले लेते हैं। 0 आपका ये नॉट डिफाइंड होगा, क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 ही होता है। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। कोस थीटा की जगह 0 लिखा तो ये क्या है 1, ये आ गया 1 प्लस साइन 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1/कोट 0 क्या होता है आपका 1/0 होता है, तो 1/0 मैंने लिख दिया, है ना। तो ये देखो 1/1 आया क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 आ गया। ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो ये सिर्फ 1 बच गया। तो आपका आंसर क्या है 1। अब अपन देख लेते हैं यही वैल्यू सारे ऑप्शन में रख के कि 1 किस में आ रहा है, उसी के तो इक्वल होगा। तो देखो कोसेक 0 आपका क्या होता है, कोसेक 0 होता है आपका 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। सेक 0 क्या होता है आपका, सेक 0 क्या होता है आपका 1 होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना भैया, ये आपका SW है। एक और तरीका आपके पूछने का, इस बार x बोल दिया तो आप वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर इसकी उसी पे वैल्यू निकाल लो। तो देख लो x का क्या रिलेशन निकल रहा है। तो मेरे को इसका आंसर बताना भाई कमेंट सेक्शन में, मेरे को समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ आया। ओके, देखते हैं कितने बता पाते हैं। ओके, इसका आंसर बताना मेरे को, ठीक। अब नेक्स्ट जैसे देखो आपका क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि साइन 1 डिग्री क्या इससे छोटा होता है, क्या ये इससे बड़ा होता है। पूछा इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही है, ठीक। तो पहले में देखो साइन 1 डिग्री अपने को पता है साइन 0 होता है, वो क्या होता है आपका 0 होता है ना। और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपका साइन 90 पे क्या आ जाता है 1 आ जाता है, इतना तो पता है ना सबको। और कोस आपका कोस 0 क्या होता है 1 होता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो कोस 90 पे क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है, राइट। अब देखो साइन 1 है तो ये ऑलमोस्ट आपका साइन 1 किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो 0 के इक्वल ही हो गया। कोस 57 है, ये भैया 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि कोस 90 होता है, काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा आपका बड़ा होगा। इज इट क्लियर? वरना दूसरा तरीका क्या है आपका, ऐसे भी पता कर सकते हो, इसको साइन में चेंज कर लो। साइन में चेंज करेंगे तो ये साइन 1 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा किया तो आपका साइन में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या गया साइन 23। ऑब्वियस ही बात है 1 से 23 क्या होगा बड़ा होगा साइन के अंदर। सिमिलरली वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो।
इसको देखो मैंने साइन में चेंज किया, साइन में चेंज किया तो क्या है आपका ये साइन 30 डिग्री है। क्या साइन 30 डिग्री साइन 57 से बड़ा होता है? नहीं होता है भैया। तो सेकंड क्या हो गया आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। इज इट क्लियर? ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है जो मैंने बेसिक्स आपको पहले सिखाया है। क्लियर? क्लियर है ना सबको? ओके चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, है ना, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला साइन थीटा इतना है और एक्स इक्वल्स टू कोट थीटा है, तो पहले कोट थीटा ही निकाल रहे थे। देखो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा आपका क्या होता है? ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो दिया 3/5। तो यहाँ से बेस क्या निकल गई? देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 माइनस 9 16 आएगा। 16 का क्या आएगा? 4। कोट थीटा क्या होता था मैंने आपको पहले भी बताया, है ना। कोट थीटा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस अपॉन आपका होता है परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 4/3। यही आपका एक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो एक्स की वैल्यू अपने को पता है, सब में पुट कर दो। तो ये क्या आएगा? 1 + 3 × 4/3 प्लस 9 × एक्स का स्क्वायर 16/9 प्लस 27 × एक्स का क्यूब 64/27 प्लस 81 × एक्स की पावर 4 जो कि होगी 256 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका? 81 आ जाएगा। और ऐसे ही 243 × एक्स की पावर 5 आएगी आपकी 1024 और ये नीचे आ जाएगा 243। तो देखो 3 से 3 कट गया, 9 से 9, 27 से 27, 81 से 81, इससे ये सारे को ऐड किया ना तो ये आपका आंसर आएगा 1365। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप देखो। अब नेक्स्ट टाइप ना ये यार आपका यार डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ लिखा रहा हूँ क्योंकि ना इसमें आपको कुछ आइडेंटिटी सीखनी पड़ती है ना, वो सिखाने बैठ गया ना मैंने, कभी आपको स्टार्ट में सिखाया नहीं है। बट इसमें आपकी कुछ फिक्स ही वैल्यू पूछते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, 1-आध क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद कर लेनी है। ये एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा मैथ्स के अंदर ना यार, ये लर्न कर लेना। बाकी जिनको कंसेप्ट पता है उनको अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम आपको मैं ज़रूर सिखाऊंगा। इस बार यार याद कर लेना क्योंकि ये टाइम टेकिंग है ना, और आपको जितना मैंने सिखाया वो भी घूम जाएगा, तो अपने को मैक्सिमम गेन करना है। तो देखो वैल्यूज़ क्या क्या है वो आपको याद रखनी है। एक है साइन 75 डिग्री, ये ना इक्वल्स टू होती है आपकी √3 + 1/2√2। क्या होती है? 2√2। और यही वैल्यू आपकी होती है cos 15 की। अब देखो cos 15 की ये क्यों होती है? क्योंकि साइन को मैं cos में चेंज करूँगा तो cos 15 ही आएगा, तो उसकी भी तो यही वैल्यू होगी। पहली वैल्यू तो आपकी ये हो गई, ठीक। दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी होती है cos 75 डिग्री, ये इक्वल्स टू किसकी होगी? आपकी साइन 15 की होगी, है ना। और ये कितनी होती है आपकी? √3 - 1/2√2। आप कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं दोनों को, ठीक। तीसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू आती है वो आती है साइन 18 की। साइन 18 आपकी किसके इक्वल होगी? cos 72 के, cos 72। और ये होती है आपकी √5 - 1/4, ठीक। और ऐसे आपकी होती है एक साइन 54, ठीक, ये इक्वल्स टू होती है cos 36 के, और ये होती है आपकी √5 + 1/4। एक होती है आपकी tan 75 डिग्री, ये होती है cot 15 के इक्वल, और इसकी वैल्यू जो आपकी होती है ना वो होती है 2 + √3, ठीक। सिमिलरली आपकी एक होती है tan 15 की या फिर cot 75, ये होती है आपकी 2 - √3। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लो। tan 22.5 ये कितनी होती है आपकी? ये होती है √2 - 1, ठीक। और ऐसे ही आपकी एक होती है cot 22.5। अब रिवर्स वाला एंगल आप निकाल लेना कितना होगा? 67.5 होगा 10 का, ये होगा √2 + 1। ये वैल्यूज़ यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी, ठीक है। अब जैसे देखो मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे देखो आपका क्वेश्चन है कि वैल्यू बताइए, व्हाट इज़ cot 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 70 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया, अब आप लेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक आता है ये वैल्यू वाला। तो अब इसमें देखो इन दोनों की तो आपको वैल्यू पता है, इनकी नहीं पता है ना, तो चेंज करके देख लो, चेंज करके कुछ बनता है। इसको मैं चेंज करता हूँ 10 में। 10 में देखो ये a + b वाला ही बन रहा है अगेन, तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी देखो a + b 90 बन रहा है, ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 + 1 आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। सेकेंड जो आपको पूछ लेता है वो कुछ जो स्टैंडर्ड मैंने वैल्यू बताई थी वो पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लिया व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री,
साइन 15 डिग्री की मैंने वैल्यू कितनी बताई थी, उसका मेरे को आंसर बताना कमेंट में, अगर आपको याद हुई है तो। ठीक है, तो इसका आंसर बताना मेरे को। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखो, लास्ट टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप आज की क्लास का। अब नेक्स्ट आपका जो टाइप आता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना इसको, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। ये आता है आपका वैल्यू रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूँ, लाइक जैसे आपसे पूछा है कि 10-585 डिग्री की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। अब जब भी ऐसा हो ना, तो आपको एक चीज़ क्या याद करनी है, मेरा साइन कन्वेंशन याद करना है जो सिखाया था, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपका टोटल एंगल कितना बनता है, 360 बन रहा है। उसके बाद में साइकिल रिपीट होती है, तो आप 360 के पेयर्स अगर बनते हैं ना किसी एंगल के अंदर, तो वो माइनस कर सकते हैं क्योंकि वो रिपीट करता है। तो लाइक यहाँ पे 585 है, तो सबसे पहली बात तो आती है कि माइनस थीटा है, ये देखो किसके इक्वल जैसा है, माइनस थीटा, जो मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था, कोस और आपके सेक के अंदर माइनस थीटा होता है, तो वो क्या हो जाता है, कोस थीटा या फिर सेक थीटा प्लस का हो जाता है। बट अगर इनके अंदर होता है तो ये माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, माइनस, ये बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 585। अब नेक्स्ट चैलेंज आता है कि मैं इस एंगल को ऐसे एंगल में चेंज करूं कि मैं रीड कर सकूं। अपने को पता है 360 के बाद रिपीट करता है, तो 360 को इससे माइनस कर दूं। तो 360 को मैंने माइनस किया, तो ये कितना रह गया आपके, 225 रह गया, राइट, 225 रह जाएगा। अब 225 रह गया, अब आप चेंज कर लो इसको, 225 से कर सकते हो ना, मैंने सिखाया था। किससे माइनस करूँ, 270 से माइनस करूँ, 270 से माइनस करके मैं इसको 45 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने जैसे ही माइनस किया तो 10 का किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया आपका कोट, ये क्या आ गया आपका, कोट आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहला क्वाड्रेंट होता था 90 तक, दूसरा होता था 180 तक, तीसरा कहाँ तक होता था आपका 270 तक। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता था आपका, पॉजिटिव रहता था, मतलब प्लस का ही कोट थीटा आएगा, तो प्लस माइनस अगेन क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। और अंदर क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा, तो 45 आ गया। तो आंसर आपका यहाँ से क्या आ गया, -1। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और देखो जैसे अब जैसे ये वाला है ना, इसका सॉल्यूशन आप देखिए, अगेन वही चीज़ें अप्लाई करनी है। 360 के बाद रिपीट करेगा तो साइन को क्या लिख लेंगे अपन, ये लिख लेंगे अपन साइन 60, ठीक, क्योंकि 360 माइनस किया। ये भी 360 के बाद रिपीट करेगा तो ये क्या आ जाएगा, कोस 30, ठीक। माइनस का है अंदर, तो माइनस कोस से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस 300 आ जाएगा। पहले स्टेप में क्या आ गया, कोस 300 आ गया, और उससे माइनस निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, तो माइनस का आ गया साइन 330, राइट। अब देखो इसको तो अपन ने लिख लिया अगेन साइन 60, इसको लिख लिया कोस 30, ठीक। अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको अपन 360 से माइनस कर सकते हैं, 360 माइनस 60, तो 360 से जब भी माइनस करते हैं सेम ही रहता है आपके, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आ गया कोस 60। इसको भी अपन चेंज करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा अगेन, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और साइन का साइन ही रहेगा, तो मेरा साइन का साइन ही रहा, और क्या आएगा, साइन 30 आएगा। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस का मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो यहाँ से देखो 2 टाइम्स आपका क्या बन गया, ये 2 टाइम्स आपका, 2 टाइम्स नहीं, आप वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना वैल्यू पुट कर लेना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है √3/2, और ये हो गया आपका अगेन क्या हो गया, ये भी आपका हो गया √3/2, प्लस ये हो गया आपका 1/2, और ये भी हो गया आपका 1/2। यहाँ से तो आया 3/2, और यहाँ से आया 3/4, तो यहाँ से आया आपका 1/4, तो आंसर क्या आ गया, ओवरऑल 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चंस यार आपके CTS पूछता है, तो मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एक चीज़ और ध्यान दे लेना, कभी कभी ना वो आपको पाई के फॉर्म में भी क्वेश्चंस दे देता है, लाइक जैसे साइन π/4 है ना, या फिर साइन आपके बोल दिया 3π/2 है, तो आप इसको वही वैसे ही एंगल से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या फिर पाई की जो भी आप 90 डिग्री है वो वैल्यू वगैरह पुट करके वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एज योर विश। तो यार ध्यान से करके जाना, जितनी भी मैंने क्लासेस कराई हैं। अब एक बार PYQ लगा के देखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना आपके सॉल्व हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।